Hello everyone, my today video is for scope of a variable. मीन्स आपके C++ प्रोग्राम में कितने टाइप्स के वेरिएबल्स हैं उसको डिफाइन करने के लिए ये वीडियोस है. Scope refers to the visibility of variable. In other words, which part of your program can see or use it. Normally, every variable has a global scope. Once defined, every part of your program can access a variable. तो variable आप लोग सबको पता है, it is a place, it is used to store the data. Data को store करने के लिए हम लोग इस variables use करते हैं. तो वेरिएबल को हम डिफाइन कर सकते हैं दो तरह से. एक होता है लोकल वेरिएबल, एक होता है ग्लोबल वेरिएबल. नेम से ही क्लियर है, लोकल मीन्स जो कि इनसाइड फंक्शन एक्सेस कर सके, और ग्लोबल मीन्स इट इज डिफाइंड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम एंड एवरी फंक्शन कैन एक्सेस दैट data. So a scope is a region of program, and broadly speaking there are three places where variables can be declared. So variable is the place to hold the data, or there are three places where the variables can be declared. एक है local variable. So inside a function or a block which is called local variable. तो लोकल वेरिएबल का मतलब एक फंक्शन के अंदर, एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर डिफाइन किया गया है, दैट इज लोकल वेरिएबल, और उसी के अंदर के सारे फंक्शन उस डेटा को यूज कर सकते हैं. The second one is in the definition of function parameter which is called formal parameter. जब आप फंक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें फंक्शन जहाँ कॉल किया जाता है वहां पर आपका फॉर्मल पैरामीटर होता है. और outside all function which is called global variable means सबसे ऊपर में जो कॉल किया जाता है that is global variable. So global variable outside function जितने भी फंक्शन है C++ और C प्रोग्रामिंग में आप जानते हैं कि एक से ज्यादा फंक्शन आप बना सकते हैं. तो अगर एक फंक्शन के अंदर किसी वेरिएबल को डिफाइन करेंगे दैट इज बिकम लोकल वेरिएबल, और ऊपर में डिफाइन कर देंगे आउटसाइड ऑल द फंक्शन और उसको सभी कोई एक्सेस कर सकेंगे दैट इज ग्लोबल वेरिएबल. See the what is local variable? Variable that are declared inside a function or block are local variable. They can be used only by statements that are inside that function or block of code. Local variables are not known to the function outside their own. So जो एक फंक्शन के अंदर डिफाइन किए रहते हैं दैट इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल. अब लोकल वेरिएबल का एग्जांपल देखिए. देखिए इंट मेन के अंदर इंट ए और बी और सी, ये तीन जो है दिस इज लोकल वेरिएबल. ये एक्सेसिबल होगा ओनली टू द मेन फंक्शन. मेन इन सी एंड C++, मेन इज आल्सो अ फंक्शन. ये पैरेंथेसिस डिनोट करता है दैट दिस इज अ फंक्शन. सो इस फंक्शन मेन के अंदर आपका ए बी और सी तीनों जो वेरिएबल है वो एक्सेसिबल होगा. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ लोकल वेरिएबल. ए में 10 है, 20 आपका बी में स्टोर है, सी इक्वल टू ए प्लस बी, सी आउट सी, रिटर्न 0. दिस इज द एग्जांपल ऑफ लोकल वेरिएबल. Now, what is global variable? Global variables are defined outside of all the functions, usually on top of the program. The global variable which holds their value throughout the lifetime of your program. ये हम लोग ऊपर में डिफाइन कर देते हैं, और जितने भी फंक्शन हैं में आइदर मेन हो और जितने भी सब फंक्शन हैं, all the function can access that global variable. A global variable can be accessed by any function. That is, a global variable is available for use throughout the entire program after its declaration. Once the global variable is defined, it is accessible to the all of the function
in all of the function which is declared in the program उसको access कर सकता है. So this is the example of global variable. int g एक हम define किए हैं और इसको हम यहाँ यूज करेंगे. जैसे int main है a और b 10 आपका स्टोर है a में, 20 आपका स्टोर है b में. g इक्वल टू a प्लस बी, जो a प्लस बी का जो भी आउटपुट हुआ दैट इज स्टोर्ड इन g एंड सी आउट g. तो यहाँ हम देखेंगे कि हमने मेन फंक्शन में g को डिफाइन नहीं किया है. g इज डिफाइन ग्लोबली, ये ग्लोबली डिफाइन है और ये मेन फंक्शन भी उसको एक्सेस कर रहा है. तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबल फंक्शन. एक और एग्जाम्पल देखिए. int g इक्वल टू 20. int मेन लोकल वेरिएबल में एक दूसरा वेरिएबल हमने लिया है g इक्वल टू 10. सी आउट g रिटर्न 0. ये आपका लोकली डिफाइन हुआ है g. इसको g को डिस्प्ले करेगा 5. नेक्स्ट एक और देखिए. ग्लोबल इक्वल टू 1. int main int local equal to 0 while local less than 5. int more local equal to 1. cout local into more local. ठीक है. int another local equal to 5. Now we will see a short view of operators in C++. There are mainly arithmetical operator, relational operator, logical operator, bitwise operator, assignment operator, mice operator. Arithmetical operator, addition, subtraction, multiplication, division, modulus operator, plus plus, minus minus. Example. फिर आपका रिलेशनल ऑपरेटर डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू. दिस आर द एग्जाम्पल. लॉजिकल ऑपरेटर एंड के लिए डबल एम्परसेंड लगाते हैं, और के लिए पाइप लगाते हैं एंड नॉट. These three types of relational operator. This is the example. Bitwise operator. Bitwise operator work on bits, perform the bit by bit operation, that is 0 and 1. Assignment operator equal to, plus equal to, minus equal to are assignment operator. Asterisk equal to, slash equal to, modulus equal to. So these are the operators which are used in C++. So this is the all from today video. Thank you. Bye bye.